के मार जाए दो भाई थे और प्रीत और में भारी भारी करके शादी बच्चों की मर गए पिता और बड़े की नार बड़ी चंचल छोटे को न्यारा करवाई छोटे की नार सुशीला थी न्यारा का नाम सुने तो इधर जब दोनों भाइयों की क्या शादी हो जाती है तो दोनों की पत्नी और आंगन में आती है तो बड़े की पत्नी यानी ज्यादा चंचल और चतुर थी और छोटे की वो सीधी सादी और सुशील औरत थी। तो उन दोनों भाइयों ने और जब बंटवारा हुआ था तो बड़े की पत्नी ने उस बंटवारे में क्या किया भैया? सो माल बताओ कर कवला में ऐसी गाने आगे तेरा नैया भैया आ जाओ ये मेरी माँ को जाओ रे नैया ऐसी गाने आगे तेरा नैया भैया आ जाओ ये मेरी माँ बंटवारे में और बड़े की पत्नी ने क्या किया भैया? के तो माल मता वो कर कवला में ऐसी बनी वे पीर मिलाना भैया माँ को जाओ यानी जितना माल पानी था बड़े की पत्नी ने सब अपने कवला में कर लिया। छोटे के पास यानी कुछ नहीं बचा था और यानी छोटे पर दो बच्चे थे और बड़े पर कोई संतान नहीं थी। तो आगे और क्या हुआ? क्या होता भैया? एक बड़ा भाई ईमानदार हुआ छोटे पे लाचारे आए 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 राजना बोल रहे कर्म से बेदरा बन जाए राजना बोल रहे कर्म से बेदरा बन जाए के बड़ा भाई ईमानदार हुआ छोटे पहलाचारी आई राजना बोल लगे रहे कर्मों से बेचने के भूखे प्यासे मरने लगे और करे न कोई सुनवाई कितना भूखे रहे बच्चे बच्चे रहे तो उधर यानी छोटे पर इतनी गरीबाई आ जाती है जो उसके घर कुछ खाने पीने का इंतजाम नहीं होता है। 3 दिन हो गए बच्चों के पेट में अन्न का दाना भी नहीं पहुंचा था। बच्चे भूखे मारे ज्यादा परेशान हैं और रोते हैं चिल्लाते हैं। तो दोनों बच्चे और रोकर और अपनी माँ से क्या कहने लगे? सो के तो मैया भोजन दे दो न कर दो और अपनी माँ से कहने लगे क्या कहने लगे? क्या क्या तो मैया भोजन दे दो न कर दो आखिर मेरा ना भैया माँ को जाओ। अरे
इसी के साथ साथ में 100 रुपये का दान लेके आए हैं श्री कृष्ण भाई साहब नगला भीमनगर निवासी, और ये 100 रुपये का दान देते हैं। दे माई सब शांति दे। बच्चे होकर कहने लगे, हे माँ, कह दो कहीं से आकर हमारे लिए भोजन खिला दो, अगर भोजन नहीं तो जाते अच्छा हमारे लिए जान से मार दो माँ। जब बच्चों की बात और बच्चों का पिता सुनता है तो कहने लगा, आदमी क्या करूं, मेरे पास और इतनी गरीबाई आ चुकी है जो मेरे घर को खाने पीने का इंतजाम नहीं है। अब मैं अपने बच्चों के लिए मांगने के लिए जाऊं तो मैं कहां के लिए जाऊं? तो उसने सोचा कि मैं मांगने के लिए कहीं नहीं जाऊंगा, हमसे बड़ा और हमारा बड़ा भाई है और उसके पास किसी बात की कमी नहीं है, हो सकता है हमारा बड़ा भाई और कुछ हमारी सहायता करे। मैं अपने बड़े भाई के पास जाता हूँ तो आज छोटा भाई और बड़े भाई के हाथ लेकर और कहते जाता है, एक बच्चों की बानी सुन करके वो बड़े भ्रांत घर आया है, बच्चों की बानी सुन करके वो बड़े भ्रांत घर आया है, बच्चों की बानी सुन करके वो बड़े भ्रांत घर आया है, बच्चों की बानी सुन करके वो बड़े भ्रांत घर आया है। वो बेटे के भाई को संसारा हाल सुनाया है, वो बेटे के भाई को संसारा हाल सुनाया है, वो बेटे के भाई को संसारा हाल सुनाया है, वो बेटे के भाई को संसारा हाल सुनाया है। भाई की बानी सुन करके वो नीर भर लाया है, भाई की बानी सुन करके वो नीर भर लाया है, भाई की बानी सुन करके वो नीर भर लाया है, भाई की बानी सुन करके वो नीर भर लाया है। रुपया घर अपने को थोड़े से चावल लाया है, रुपया घर अपने को थोड़े से चावल लाया है, रुपया घर अपने को थोड़े से चावल लाया है, रुपया घर अपने को थोड़े से चावल लाया है। के बच्चों की बानी सुन करके वो बड़े भ्रात घरे आया है, रो रो कर जेठे भाई को सारा बाल सुनाया है, भाई की बानी सुन करके वो ने नीर भरलाया है, अरे तुरंत गया घर अपने को थोड़े से चावल लाया है। जब बड़े भाई ने अपने छोटे भाई की बात सुनी तो बड़ा भाई अपने घर जाता है और थोड़े से चावल और अपने भाई के लिए देता है। तो अपने भाई के लिए चावल कैसे देता है? कैसे देता है? सो चावल लाए गए भैया को दिल को बनाए गए चावल लाए गए भैया को दिल को बनाई गई हीरा मिलाना भैया माँ को जायो। जब बड़े भाई ने अपने छोटे भाई के लिए चावल दिए थे तो बड़े की पत्नी यानी घर नहीं थी, अपनी पत्नी से यानी छुट्टा चावल दिए थे। तो चावल देते समय और वहां पर कुछ फैल गए थे तो बड़े की पत्नी और अपने घर आती है तो वो फैले हुए चावल देखती है तो सोचने लगी कि ओहो ये चावल कैसे फैले हुए, ऐसा तो नहीं हमारे पति ने किसके लिए चावल दिए हों। तो उसने ये भी सोच लिया, अरे हमारे पति किसके लिए चावल दे सकते हैं, वो ही हमारा देवर और हमारी दौरानी यादव कंगाल है, हो सकता है हमारे पति ने हमारी दौरानी के लिए चावल दिए हों। लाओ मैं जाकर और देकर आती हूँ। उसी चिराग के लिए गए होंगे चावल और भाई एक गरीब ने। और इधर जब छोटा भाई अपने घर चावल ले जाता है और उसके पास जानी इतनी गरीबाई थी जो उसके घर कोई ढंग का बर्तन भी नहीं था, तो छोटे ने
अपनी पत्नी से कहा था कि ये मैं चावल आया हूँ और बच्चों को पका के खिला देना। तो छोटे की पत्नी एक पड़ोस में से और मट्टी की हड़िया मंगाई थी, तो वो चावल हड़िया में पकने के लिए रख दिए और इधर उसकी जिठानी और उसके घर कैसे जाती है? ए बिगड़े चावल थे भर के घर को आई है, बिगड़े चावल थे भर के घर को आई है, बिगड़े चावल थे भर के घर को आई है, बिगड़े चावल थे भर के घर को आई है। रानी को जाकर के दुनिया से घेरा सुनाई है, रानी को जाकर के दुनिया से घेरा सुनाई है, रानी को जाकर के बगीचे भर के घर को आइए, अरे दौरानी को जा करके जनिए सीगरा सुनाइए, लुच्ची गुंडी साफ होता दे चावर का से पतवरता तो बनी फिर पतवेरे की खाक। तो इधर जब उसकी जिठानी ने अपनी दौरानी के घर जाकर अपनी दौरानी से उल्टी सीधी कही थी और मारा पीटा था, तो जो चावल और हड़िया में पक रहे थे तो उसकी जिठानी और हड़िया के लिए देख लेती है, तो सोचने लगी कि हो न हो वो चावल की हड़िया में पक रहे हैं। तो उसकी जिठानी उस हड़िया का और क्या करती है? और ये 50 रुपया शेर सिंह भाई साहब ग्राम चांदपुर निवासी और ये 200 करोड़ में से 50 रुपए का दान देते हैं कि मैं सब शांति दिलावे पंद्रह। तो हड़िया का और वो क्या करती है? सो हड़िया फेंक गई चूल्हे पे, चूल्हे में डालो हड़िया फेंक गई चूल्हे पे, चूल्हे में डालो नीरो मेरे ना भैया माँ को जायो। तो जिठानी ने हड़िया के झुपड़ी झुपड़ा कर दिए, दो चावल किसी को खाने के लिए नहीं मिल पाए और बच्चे दोनों भूख के मारे परेशान हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं। जब छोटा और अपने घर आता है तो उसके लिए बच्चे दोनों रोते मिलते हैं, तो वो अपनी पत्नी से कहने लगा, ये सुशीला ये दोनों बच्चे आज भी रो रहे हैं, क्या जो मैं चावल लेकर आया था क्या आपने इनके लिए पका के नहीं खिलाया क्या? मेरे लिए ज्यादा जोड़ी से भूख लग रही थी। और एक बात और है, छोटी यानी इतनी सुशील औरत थी, जब उसकी जिठानी ने उसके लिए मारा पीटा उल्टी सीधी कही थी, फिर भी अपने पति से अपनी जिठानी की कोई बुराई नहीं करी, अपनी जिठानी की बात अपने पति से छिपाती है और दबाती है और अपने पति से झूठ बोलकर और क्या कहने लगी है? ये आदत देखे पति
के साथ साथ में और ये 50 के नोट में से 20 रुपया गोपी और ये 20 रुपए थे हैं। देखे परिना ने बचना सुनाइए। बच्चों को चावल नहीं दिए पति चावल मेरे अब समझ गया दिल अपने में और दोस्त किसी को क्या मैं तू है प्यारी जीवन नहीं रहा भगवान सहारा। जब उसकी पत्नी ने और झूठ बोलकर कहा था कि ये बच्चे इसलिए रो रहे हैं कि जो आप चावल लेकर आए थे मुझे ज्यादा भूख लगी थी इसलिए वो चावल मैंने खा लिए मेरे बच्चों के लिए नहीं दिए। तो उसने सोचा ऐसा तो हो नहीं सकता है जो हमारी पत्नी और बच्चों के लिए छोड़कर और अपना पेट भर ले। ये सब करामात और हमारी बड़ी भाभी की है। अगर हमारी बड़ी भाभी हमारे साथ में अगर छल नहीं करती तो आज हमारे लिए गरीबाई के दिन देखने के लिए नहीं मिलते। और आज मेरा इस गरीबाई में और कोई साथ देने वाला नहीं है। तो आंखों में आंसू भरकर और रोकर वो क्या कहने लगा है तो कोई नहीं दुनिया में अपनों फूटेगा हीरा तारा। और इसी के साथ साथ में 10 रुपया ने आयुष और ये 10 रुपए देते भाई सब शांति दे। तो आंखों में आंसू भरकर और रोकर कहने लगा कि कोई नहीं दुनिया में अपना फूट गई तकदीर मिलना भैया माँ को क्या आयो। कहने लगा मेरे पास यार इतनी गरीबाई आ चुकी है और गरीबाई में हमारा कोई साथ देने वाला नहीं है। जाते अच्छा तो हमारे लिए सबके लिए मर जाना ही ठीक है। तो दोनों बच्चों के लिए बुलाता है और कहने लगा आओ बच्चों आज मैं तुम्हारे लिए और भोजन खिलाऊंगा। तो दोनों बच्चे और बड़ा खुश होते हैं और सोचने लगे कि आज तो हमारे लिए बड़े दिनों बाद खाने के लिए भोजन मिलेगा। दोनों बच्चे हंसकर आ जाते हैं। तो दोनों बच्चों के लिए आंगन में बैठा लेता है और अपनी पत्नी को भी बुला लेता है कि लगा सुशीला तुम भी भर जाओ भोजन खाना। तो जब दोनों बच्चे और पत्नी आंगन में बैठ जाते हैं तो इधर वो क्या करता है और ये 50 रुपया यानी हर्षित और हरिओम लोगमा चेक निवासी और ये 50 रुपए का दान देते हैं देवाई सब शांति। तो इधर और वो क्या करता है एक उड़ गया घर अपने को जन करता हाथ उठाया है। उड़ गया घर अपने को जन करता हाथ उठाया है। उड़ गया घर अपने को जन करता हाथ उठाया है। उड़ गया घर अपने को जन करता हाथ उठाया है। दोनों बच्चों को मार दिया देखो ईश्वर की माया है। दोनों बच्चों को मार दिया देखो ईश्वर की माया है। उठाया है दोनों बच्चों को मार दिया देखो ईश्वर की माया है। गर्दा मारा नारी में नारी का शीश उड़ाया है पर चालिक धरती का डाला दिल अपने में घबराया है।
मुर्राती अरे 50 रुपए देती तो के बाप तो इधर जब वो अपने दोनों बच्चों को मार देता है और अपनी पत्नी को भी मार देता है और अपनी भाभी के खिलाफ होकर एक पर्चा और लिखता है, तो सोचने लगा पर्चा लिखकर कि जब मेरे दोनों बच्चे मर गए और मेरी पत्नी भी मर गई तो मैं इस दुनिया में जीकर क्या करूंगा। तो इधर वो अपना और क्या करता है, सो गलता मार नार अपनी में कर लो आज तीर में ना भैया मारो। ए मेरी माँ को जायो बेरो ना भैया के करता मार नार अपनी में कर लवारो भैया माँ को तो वो चारों प्राणी खत्म हो जाते हैं और बड़ा भाई सोचने लगा कि आज हमारा छोटा भाई और हमारे घर को तो और हमारी सहायता के लिए आया है, चलो कोई बात नहीं है, वो किसी काम में लग गया होगा। आज मैं जाकर अपने भाई के और भाई के बच्चों के खाने पीने का इंतजाम और मैं करता हूँ। तो बड़ा भाई और छोटे भाई के घर जाता है तो वहाँ पर चारों प्राणियों की लाश पड़ी हुई है। जब भाई अपने छोटे भाई के घर जाता है तो लाश के लिए जब देखता है तो उसके छाती हो जाते हैं। तो वो लाशों के बीच में और पर्चा उसके लिए जीता है तो उस पर्चे के लिए वो कैसे उठाता है, ए भाई के घर पर आकर के तेरे पर्चा हाथ उठाया है, भाई के घर पर आकर के तेरे पर्चा हाथ उठाया है, घर पे जाकर के जन पर्चा हाथ उठाया है, ये में सारा हाल बड़ा दे अपने में घबराया है, बच्चे में सारा हाल बड़ा दे अपने में घबराया है, बच्चे में सारा हाल अपने में घबराया है, बच्चे में सारा हाल अपने में घबराया है, अपने बंदे बंदूक उठाई है, अपने बंदे बंदूक उठाई है। गोली मारी नारी में नारी में लोग उठाए हैं, गोली मारी नारी में नारी में लोग उठाए हैं। भाई के गम में कारो दीना बंदूक लड़ाई है, भाई के गम में कारो दीना बंदूक लड़ाई है। के भाई के घर पे आया करके जन पर्चा हाथ उठाया है, पर्चे में सारा हाल पड़ा दिल अपने में घबराया है, तुरंत गया घर अपने को जल रही बंदूक उठाई आया रे, गोली मारी नारी में नारी त्रिलोक भाई के गम में पागल हो सीना बंदूक। तो इधर उस बड़े भाई ने और जब पर्चा पड़ा था तो उसमें सब करामात उसकी पत्नी की लग रही, तो अपने घर जाता है और वो भी अपनी पत्नी के लिए मार देता है, अपने भाई के गम में आने पागल हो जाता है, अपनी छाती में बंदूक धरकर और वो भी चलाकर खत्म हो जाता है। इसी प्रकार से यानी उस घर का और यानी कुटुंबनाश हो चुका था। तो आगे क्या हुआ, तो डाल संतुष्टाज हमारे भजन भाइयों भरत